OIC अब कोई ऐसा किरदार अदा कर सकती है मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के लिए इन हालात में? नहीं। भाई लोग, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में OIC का 48वां सत्र हुआ, जिसमें 57 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर व इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। और इस OIC की बैठक का मुख्य अतिथि बनाया गया चीन को। उस चीन को जो वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, उनकी मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट बनाता है, लेकिन कटोरा खान को चरस में डूबी नशीली आंखों से कश्मीर तो दिख जाता है, लेकिन जब बात वीगर मुस्लिम्स की आती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर कोई दूसरा देश चीन के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहे तो कटोरा खान खबरदार, बाप है हमारा। भाई चीन इनका बाप भी है, जीजा भी है और अन्नदाता भी। कटोरा खान समेत सारे मंत्री चीन की मोहब्बत तले इस कदर दबे हुए हैं कि वक्त आने पर पैंट उतारकर उनके आगे खुद झुकने तक को तैयार हो जाएंगे और कहेंगे तौबा कबूल करो। भाई जैसे ही OIC का सत्र शुरू हुआ, चीन का विदेश मंत्री यांग वी, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। भाई चीन के विदेश मंत्री को OIC के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने से कुछ देश तो इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने OIC से ही किनारा कर लिया। एक तो पाकिस्तान ने जारी बात है चाइना को प्लेटफॉर्म दिया, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए। और इस बीच कमाल की बात तो ये हुई कि एक तरफ पाकिस्तान में OIC मीटिंग चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ भारत में सऊदी अरब और UAE के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में एक निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हुए थे। लेकिन ये बात भी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई और उनका सारा गुस्सा OIC पर ही फूट पड़ा। अब ये OIC है कि एक तरफ आप यहाँ पर बैठ के कश्मीर की करारदाद पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंडियन गवर्नमेंट की दावत पर आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई कटोरा खान समेत पूरे पाकिस्तान को कश्मीर उस तरह दिखाई देती है जिस तरह से ये लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन भारतीय कश्मीर की सच्चाई जैसे आंखों की डिबिया में साला जितने सुकून से तो खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहते होंगे, जितने सुकून से कश्मीरी भारत में रहते हैं। और यही बात कटोरा खान को चैन से रहने नहीं देती कि कश्मीर में इतनी शांति और सुकून कैसे है। इसी वजह से ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कश्मीर का पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि OIC मीटिंग में भी कटोरा खान इस कदर भावनाओं में बह गया कि OIC को फेल करार ही कर दिया। We have failed. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का OIC इजलास से खिताब, 1.5 अरब आबादी होने के बावजूद हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। पहली बात तो भाई तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी कोई सुनेगा क्यों? ना तुम किसी देश में इन्वेस्टमेंट करते, ना कुछ एक्सपोर्ट करते और ना ही कभी 1 रुपया किसी मजबूर बेबस देश को दान में दिया होगा। हाँ, लेकिन हर देश से कटोरा लेकर भीख जरूर मांग लाते हो और उसके बाद उम्मीद करते हो कि दूसरा देश तुम्हारी सुने। कुछ भी भाई ये बात तो पहले से क्लियर थी कि पाकिस्तान में OIC मीटिंग कराकर भी इनसे भारत का घंटा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी कटोरा खान को ही रडार पर ले लेंगे। उन्होंने कहा कि OIC इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ OIC है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना, ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं। गजब बेइज्जती है। अब भाई एक तरफ OIC बैठक में कटोरा खान इस्लामोफोबिया पर ज्ञान पेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़की की जबरन धर्मांतरण और अपहरण के प्रयास में हत्या कर दी जाती है। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। आजादी के वक्त पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, आज 1% भी नहीं बचे। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। दुनिया भर में कहीं भी कोई आतंकी हमला हो, हमले को अंजाम देने वाला सिर्फ एक ही धर्म का होता है, लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। 623 ईस्वी से पहले जिनका कोई वजूद नहीं था, आज वो दूसरे लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करके 57 देशों पर राज कर रहे हैं। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। ये ना समझा क्या मेरे को? भाई कटोरा खान पर तो इस्लाम का बेताज बादशाह बनने की ऐसी सनक सवार हुई है कि मुझे तो डर है कि जिहाद के नाम पर बंदा किसी दिन खुद को ना उड़ा ले। और इस कटोरा खान का इस्लामोफोबिया का ज्ञान तो मैं निकालूंगा। ये कितना कट्टर इस्लाम को मानने वाला है मैं दिखाता हूँ। इस्लाम में दारू पीना हराम, अधनंगे होकर घूमना हराम, बगैर शादी के शारीरिक संबंध बनाना हराम। और इस बंदे ने तो इतनों से संबंध बनाए हुए हैं कि अगर ये आज HIV टेस्ट करा ले तो शायद पॉजिटिव भी निकल आए। खामोशी, खामोशी। अबे लगी खामोशी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उसके बारे में ये झोपड़ी वाले एक शब्द नहीं बोलेंगे, जबकि हकीकत शिया सुन्नी के नाम पर बंदे एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तानी लड़कियों को चीनी नागरिकों
नागरिकों के लिए बेचा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तानियों को चीनी लोग पाकिस्तान में आकर पेल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कोई कुछ बोलेगा तो सिर्फ कश्मीर पर, भारत पर। तो झोपड़ी वालों, भारत कश्मीर चिल्लाने से पहले अपने मुल्क की हालत देख लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।